Hello everyone, this is the very basic question of direct method in cash flow statement. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ इजी बट सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्विंग करने में ही प्रॉब्लम आता है. दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सीए फाइनल एंड सी इंटर में भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज़ एन बैंक अकाउंट गिवन फॉर XYZ लिमिटेड. ओके, तो ये समरी बैंक अकाउंट है. तो इसमें जो है ये एक तो पहली बात स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम नहीं आते हैं एंड हियर ऑल इट इज़ अ बैंक अकाउंट दैट मीन्स इट इज़ आइदर पेमेंट और रिसिट्स आर इन दिस साइड्स एंड पेमेंट आर इन दिस साइड्स. तो सभी जो भी अमाउंट दिए हुए हैं ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आएंगे ज़रूर. तो अभी ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है. तो दिस इज तो हमें ये सारे जो ट्रांजेक्शन है वो हमें 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करने हैं. दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेशंस सेल एंड परचेज ऑफ company. Second one is investment activity, and third one is financing activities. तो now payment to creditors is what कि हम जिन लोगों से परचेजेस करते हैं तो उनको पेमेंट किया हुआ है. तो दिस इज रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी. तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो मैंने ओ लिख लिया है यहाँ पे. देन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स. तो हमने हम जो भी हमारे पास जो भी मनी है उससे हम फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ओवरहेड एक्सपेंसेस it is related to the company. Payroll, this is salaries and wages all. तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है. टैक्स पेमेंट, यूजुअली टैक्स पेमेंट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि टैक्स पेमेंट रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स है और कैपिटल गेन है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा. और टैक्स पेमेंट रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोला है तो वो फाइनेंसिंग में आएगा. बट यूजुअली अगर टैक्स पेमेंट बोला है तो वो ऑपरेटिंग का ही पार्ट होता है. तो डिविडेंड, तो दिस साइड इज ऑफ पेमेंट एंड डिविडेंड पेड मीन्स हमने कुछ पेमेंट हमने कुछ मनी सपोज उठाए होंगे लाइक तो हमने उस पे सपोज हमने शेयर्स बेच के पैसे लिए हैं तो दैट फाइनेंसिंग. एंड उस पर अगर हमने डिविडेंड पे किया हुआ है तो दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग. जो भी फाइनेंसिंग रिलेटेड भी एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन है वो भी फाइनेंसिंग में ही आते हैं. तो रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अगर रिपेमेंट भी हुआ है फाइनेंसिंग मतलब बैंक लोन का तो वो फाइनेंसिंग में आता है. देन अगेन हम लोग अभी रिसिट साइड देखते हैं. तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो हमने इक्विटी शेयर्स बेच के मतलब इक्विटी शेयर्स हमारी कंपनी के हमने दिए हुए हैं एंड उससे हमने पैसा उठाया है कंपनी के ऑपरेशंस के लिए. तो दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. देन रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, दिस इज ऑपरेशंस बिकॉज हमने सेल किए हैं हमारे गुड्स एंड हमने उससे इनकम कमाई हुई है तो सेल फ्रॉम कस्टमर्स. सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट राइट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट क्या होता है इन्वेस्टमेंट का पार्ट. एंड अगर उसका सेल हुआ है तो जो भी अमाउंट आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है. तो दिस इज द क्वेश्चन एंड नाउ देयर इज वन नोट प्रेजेंट ऑल अमाउंट्स इन थाउजेंड्स. तो अब हम सॉल्विंग में क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ आते हैं. नाउ आई हैव रिटन हियर इज XYZ लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March with the help of direct method. तो नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अभी हम यहाँ दिस इज द फॉर्मेट की कैश फ्लो स्टेटमेंट. दिस इज पार्ट 1. Then cash flow statement from investing activity, this is part 2. Then cash flow statement from financing activity, this is part 3. तो हमें इन 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना है. क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोटेड डाउन किया हुआ है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कौन सा पार्ट है. तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो भी ट्रांजेक्शन है वो हमें लिखने हैं. अगर पेमेंट है तो हमें नेगेटिव साइन में लिखना है और अगर रिसीट्स है तो हमें पॉजिटिव मतलब जो भी रिसीट्स हैं होंगे वो. तो अभी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था ओ, तो हमें सिर्फ यही देखना है और ये ट्रांजैक्शन एंड ये अमाउंट यहाँ पे लिखना है. तो सबसे पहले पेमेंट टू क्रेडिटर्स. पेमेंट है तो नेगेटिव इन 2000. ओवरहेड एक्सपेंसेस 200. सो ओवरहेड एक्सपेंसेस 200. देन payroll is 100. So payroll is 100. Okay. So here tax payment is 250. Tax payment negative 250. एंड यहाँ पे रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स है तो यहाँ पे हमने रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स 2800 लिख लिया. तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना हुआ इसकी टोटल करेंगे तो पॉजिटिव 250. तो ठीक है, अभी हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ जाते हैं. एंड अभी हम आय की तरफ देखेंगे. जहाँ पे हमने आय डिनोट किया हुआ है हम वहीं पे अपना फोकस करेंगे. सो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यहाँ पे ओनली वन एक्टिविटी है जो इन्वेस्टिंग में आती है. तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स परचेज किया हुआ है तो हमने पेमेंट किया हुआ है 200 का. तो यहाँ पे हम नेगेटिव में डालेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट नेगेटिव 200. यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स सेल करके हमने 100 रुपीज़ कमाए हैं तो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 100 रुपीज़. ठीक है. तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सॉरी दिस इज रॉन्ग. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करना है यहाँ पे. एक्सट्रीमली सॉरी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -200 इज -100. ओके. सो दिस इज वन थिंग. नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. तो अभी हम यहाँ पे जो हमने फाइनेंस करके डिनोट किया हुआ है
तो हम उस पे ही फ़ोकस करेंगे। डिविडेंड हमने पे किया हुआ है यहाँ पे 50। अगर यहाँ पे सिर्फ़ डिविडेंड बोला है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पेमेंट है या रिसीट है, तो ये बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ये सारा पेमेंट का ही जो है, ये सारा पेमेंट का ही सेक्शन है और ये रिसीट का सेक्शन है। तो डिविडेंड ऑब्वियसली पे किया हुआ है 50 रुपीज़, तो यहाँ पे हम पेमेंट है, हमारे अकाउंट से गया है, तो हम नेगेटिव में डिनोट करेंगे डिविडेंड नेगेटिव। अगेन देयर इज़ रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन 300, तो हमारे अकाउंट से पैसे गए हैं, तो हम नेगेटिव में डिनोट करेंगे 300 नेगेटिव। एंड यहाँ पे है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो 300। तो हमने इक्विटी शेयर्स इशू करके हमने पैसे उठाए हैं, तो हमें 300 आए होंगे बैंक अकाउंट में, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव करके, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इज -300, तो -50 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो हमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़ मिल जाएगा A + B + C, जो कि है 250 - 100 - 50। तो ये कितना हो गया, ये 150 नेगेटिव में और 250 पॉजिटिव में, तो हमें आएंगे 100 रुपीज़। देन यहाँ पे ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बैंक बैलेंस ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पे कितना है 50,000, तो यहाँ पे हम 50 करके डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं एक आपको बात बता दूं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस आता है, इन्वेस्टमेंट्स है जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है जो 3 मंथ्स जो कि मैच्योर होंगे 3 मंथ्स या अर्लियर, तो वो आते हैं लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर यहाँ पे कहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो वो भी लेस करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ठीक है, देन ऐड करना है यहाँ पे, तो 100 + 50, तो 150 आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 150। तो ये जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो बेनिफिट है, ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमें क्रॉस चेक करने आएगा किससे, यहाँ पे जो बैलेंस ऑन 31 मार्च दिया है, तो 150, दिस इज 150 एंड दिस इज 150 ऑल्सो। दैट मीन्स आर क्वेश्चन, आर आंसर सॉल्विंग इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। दिस इज द, अगर आप ऐसे पेंसिल से डिनोट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी जाएगा। ठीक है।